हेलो फ्रेंड्स, अमितोष डेंटल केयर से मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लिनिकल वीडियो सीरीज़ में, जहां मैं आपको हमारे कुछ केसेस का वॉक अराउंड दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं और एक डिज़ायरेबल रिजल्ट को डिलीवर करते हैं। हमारा आज का केस है क्लास 4 कैविटी और रेस्टोरेशन। क्लास 4 कैविटी वो होती है जो सामने के दांत कभी अगर बीच में से टूट जाए, उन्हें क्लास 4 कैविटी कहते हैं। कभी हम गिर जाते हैं या कभी चोट लग जाती है, तो ऐसे में कई बार सामने के दांत टूट जाते हैं। पहले के समय में इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता था, रूट कैनाल करके क्राउन दे देना। लेकिन उसमें जो टूथ का स्ट्रक्चर है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत लॉस हो जाता था। आज हम मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री की एज में हैं, जहाँ पे दांतों को बिना नुकसान पहुँचाए उसे वापस रिस्टोर किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। और आज का हमारा केस भी यही है। हम जो आज केस आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पेशेंट हैं जो कि गिर गए थे और उनके सामने के दांत टूट गए थे। एक रेगुलर प्रोटोकॉल के तहत हमने उनका एक एक्सरे लिया, ये जानने के लिए, ये रूल आउट करने के लिए कि क्या उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत है। आफ्टर एक्सरे हमने देखा कि इसमें रूट कैनाल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो दांत है वो कहाँ तक टूटा है। उसके बाद जो पहली स्टेप होती है वो होता है शेड को मैच करना, यानी कि दांतों के कलर को मैच करना। ये सबसे क्रूशियल और सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सामने वाले दांत की। सामने वाले दांत में यदि शेड मैच नहीं होगा तो जब भी कोई मुस्कुराएगा वो दांत अलग से दिखेगा, समझ में आएगा कि यहाँ कुछ अलग से किया गया है। इसीलिए इस क्लास 4 रेस्टोरेशन का जो मेन मोटो होता है वो होता है एक इनविजिबल रेस्टोरेशन को देना, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई ही ना कर पाएँ कि रेस्टोरेशन हुआ किस में है। उसके बाद शेड मैचिंग के बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो है आइसोलेशन। जिन दांतों को हमें ट्रीट करना है उस पर हम रबर डैम प्लेस करते हैं, क्योंकि सलाइवा को रेस्टोरेशन से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। यदि एक बूंद सलाइवा या लार उस रेस्टोरेशन पे चली गई तो उसकी बॉन्डिंग फेल हो जाएगी और वो कुछ ही समय में निकल जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे दूर रखें। साथ में रबर डैम जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मुंह में जाने से रोकता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेप आती है वो है पटी इंडेक्स मेथड, जिसमें कि हम दांत को उसका पुराना शेप वापस बनाते हैं। चौथी स्टेप लेयरिंग, जिसमें हम धीरे धीरे करके वापस उस दांत को पहले जैसा बनाते हैं। यहाँ आप दूसरे एंगल में देखेंगे कि हम तालू की तरफ से भी चेक करते हैं, क्योंकि दोनों दांतों की लेंथ और मोटाई एकदम एक जैसी होनी चाहिए। फाइनल स्टेप आप देख रहे हैं, जिसमें कि हमने आफ्टर पॉलिशिंग हमारा दांत वापस वैसा ही हो गया जैसा टूटने के पहले था। इसमें आपको कहीं कोई डिमार्केशन लाइन या फिर आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि दांत कहाँ से टूटा था और हमने किधर से बनाया है। तो ये मैजिक है क्लास 4 रेस्टोरेशन का, जिसमें कि हम दांत को वापस वैसा ही बना देते हैं जैसा वो पहले था, वो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो यदि आप में या आपके किसी नोन पर्सन में इस तरह की कोई कैविटी है, इस तरह का कभी कोई दांत टूटा है, तो आप उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि इस तरह का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है और उसे ज़रूर करवाएं। कुछ और केसेस के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। नमस्कार।